जय श्री राधे। जय श्री राधे। कुछ प्रश्न हैं जिसका उत्तर लोगों ने कहा पहले दे दीजिए। प्रश्नों का उत्तर तो वास्तव में कठिन है, लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, कोई गुरु कैसे चुनता है या कैसे चुना जाए? दूसरा प्रश्न है, गुरु सही है या गलत, इसकी पहचान क्या? तीसरा प्रश्न है, क्या भगवान को पाने के लिए गुरु आवश्यक है? क्या अपने आप अनेक संतों की वाणी से भगवान नहीं मिल सकते? चौथा प्रश्न है, क्या गुरु हमेशा सही होता है? पांचवा प्रश्न है, क्या शिष्य को हमेशा वही करना चाहिए जो गुरु कहे? छठवां प्रश्न है, क्या गुरु बदला जा सकता है? सातवां प्रश्न है, शिष्य के जीवन में गुरु की क्या भूमिका है? आठवां प्रश्न है, क्या कोई ऐसे संत भक्त का संग करके भगवान को पा सकता है जो उसका गुरु नहीं है, लेकिन उसके प्रति एक संबंध का भाव है? ये 8 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, गुरु की पहचान के बारे में। तो भाई, मैं तो कुछ जानता नहीं, केवल 2-4 पन्ने भागवत के पलटे हैं, उससे उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का आधार ग्रंथ ही है, शास्त्र है। नारद जी ने उत्तर दिया है, प्रियव्रत को, गुरु के बारे में। क्योंकि उनके सामने भी समस्या आई थी। उनको गुरु लोगों ने कर्मकांड के यज्ञ कराए थे, वैदिक।
जिसमें अनेक जीव हिंसा होती है, फिर नारद जी पीछे मिले। उनका ये सब गुरु गुरु नहीं है। गुरु तो वही है जो लौकिक वैदिक कर्म छुड़ाता है और केवल भगवान को ही बताता है। तो नारद जी ने उत्तर दिया है, अध्याय 29, चौथा स्कंद, श्लोक संख्या 51। हमें कुछ नहीं आता, हम तो केवल शास्त्र की बात बता रहे हैं। नारद जी ने कहा पुरंजन से, कि ये जो तुम्हारे गुरु लोग थे, जिन्होंने यज्ञ करवाया, प्राचीन बरही नाम पड़ा तुम्हारा, इतने यज्ञ करवाए कि पूरब की दिशा कुशों से पट गई। ये गुरु गुरु नहीं है। यद्यप उन्होंने इतने यज्ञ करवाए थे कि पूरी दिशा ही कुशाओं से भर गई थी, लेकिन नारद जी जब मिले तो उनका ये सब गुरु गुरु नहीं है। ये कथा चौथे स्कंद में 29वें अध्याय में आती है। स्वयं प्राचीन बरही ने कहा था कि आपने जो आज ज्ञान दिया, ये ज्ञान हमको कभी मिला नहीं था। नारद जी ने कहा कर्म मार्ग ठीक नहीं है, इससे तुम्हारी गति अच्छी नहीं होगी। देखो आकाश में जिन पशुओं का तुमने वध किया, तुमने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पट गई। गुरु लोगों ने इतना यज्ञ करवाया। आस्तीर्य दर्भई प्रागाग्रही कार्स्नेन क्षितिमंडलम 49, 4, 29, 49। पृथ्वी पट गई
अब सोचो कितना मेहनत किया होगा उन गुरुओं ने, कितने यज्ञ कराए, उससे स्तब्ध तुम्हारे अंदर ऐंठ बढ़ गई कि हमने इतने यज्ञ किए, बृहद्वधान मानी, इतने पशुओं को तुमने वध किया और मानी, तुम्हारा मान बढ़ा और तुम्हें वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ। कर्म नावैषि यत्परम, तुम कर्म को जान नहीं पाए। यानी इतने यज्ञ किए कराए कि पृथ्वी पट गई कुशाओं से। कितनी मेहनत उन गुरुओं ने किया, इसकी कल्पना हम तुम नहीं कर सकते। और सब गड़बड़ हुआ, क्योंकि उन कर्मों से तुम्हारे अंदर स्तब्ध ऐंठ बढ़ी और मान बढ़ा। तो इसलिए प्राचीन बरही कर्म क्या है समझो। 29 अध्याय 4 स्कंद का 49वां श्लोक। तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्यया